हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम भूमिका पार्ट 6। तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को श्री भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा। इस प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता 9.27 का उपदेश है, तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाओ तथा दान करो और जो भी तपस्या करो वह केवल मुझे ही अर्पित करो। कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि श्री भगवान वर्णाश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा श्री भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। अतएव महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी अमान्य कर दिया और श्री रामानंद राय से आगे बोलने को कहा। तब श्री रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्ति में सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु ने इस सुझाव का भी अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। श्री राय ने आगे सुझाया कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव के लिए सर्वोच्च उपलब्धि है। महाप्रभु ने इस सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेड़ा खड़ा कर रखा है, अतएव सहसा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तब राय ने कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों को निष्ठावान संगत तथा श्री भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण करना श्रेष्ठ होगा। महाप्रभु ने इस सुझाव का स्वागत किया। यह सुझाव ब्रह्मा के 5 चिन्हों का अनुसरण करते हुए रखा गया था, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा है कि श्री भगवान अजीत कहलाते हैं, अर्थात वे जो न तो किसी के द्वारा जीते जा सकें और न उन तक किसी की पहुंच हो सके, लेकिन ऐसे अजीत भी एक अत्यंत सरल तथा सुगम विधि से जीत बन सकते हैं। सरल विधि यह है कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग दे। मनुष्य को अत्यंत विनम्र एवं विनीत होना चाहिए और उस वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांतिपूर्वक रहना चाहिए, जो भागवत धर्म के संदेश तथा श्री भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति द्वारा कही जा रही हो। महापुरुष की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने श्री भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा है। श्री भगवान के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की संगत में रहकर श्री भगवान का गुणगान करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वह व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाता है और जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं होती। भौतिक संपन्नता तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति, ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप हैं। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है। जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगत से दूर हो चुका है, इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठापूर्वक शुद्ध भक्तों की संगत की तलाश करे और जीवन की किसी भी अवस्था में उनसे धैर्यपूर्वक तथा विनीत भाव से सुने। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न पद का बाधक नहीं होता, लेकिन एक ही बात जो करनी है वह है नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना। अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पश्चिनों पर चलकर जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है, वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आत्म साक्षात्कार की सरल विधि की संस्तुति की, जिसे सामान्यतः भागवत धर्म कहा जाता है। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण पथ प्रदर्शक है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आइस्कॉन की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई है। उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त श्री भगवान तथा श्री रामानंद राय के बीच अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई, लेकिन हम उनके विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री रामानंद राय के साथ हुई इन वार्ताओं को सुनने हेतु सर्वप्रथम स्वयं को भी आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा। हमने एक अन्य पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में श्री रामानंद राय के साथ हुई वार्ता प्रस्तुत की है। इस भेंट के अंत में श्री भगवान ने श्री रामानंद राय को सलाह दी कि वे नौकरी से अवकाश प्राप्त करके पूरी आ जाए, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंधों का आस्वादन कर सके। कुछ काल के बाद श्री रामानंद राय राजकीय नौकरी से मुक्त हो गए और तब उन्होंने राजा से पेंशन प्राप्त कर ली, तो वे पूरी स्थित अपने निवास स्थान पर लौट आए, जहाँ पर वे श्री भगवान के सबसे विश्वस्त भक्तों में से एक बने। पुरी में एक अन्य महाशय भी थे, जिनका नाम सिखी माहिती था। वे भी श्री रामानंद की ही भांति अत्यंत विश्वास पात्र थे।
महाप्रभु पुरी में 3 या 4 संगियों के साथ आध्यात्मिक विषय पर गुहा बातें किया करते थे और इस प्रकार उन्होंने आध्यात्मिक समाधि में 18 वर्ष व्यतीत किए। उनकी बातें उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखी जाती रही, जो उनके 4 घनिष्ठतम भक्तों में से एक थे। महाप्रभु ने भारत के सभी दक्षिणी भाग की विस्तृत यात्रा की। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को भी महाप्रभु ने दीक्षा दी। संत तुकाराम ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से आप्लावित कर दिया, जिसका दिव्य प्रवाह आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में गतिमान है। महाप्रभु ने दक्षिण भारत से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ ढूंढ निकाले। ये है ब्रह्म संहिता तथा श्री कृष्ण कर्णामृत। ये दोनों ग्रंथ भक्ति मार्ग के हर व्यक्ति के लिए प्रामाणिक है। महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करने के पश्चात पुनः पुरी लौट आए। महाप्रभु के पुरी लौटने पर उनके समस्त उत्सव भक्तों को मानो जीवन दान मिल गया तथा महाप्रभु वहाँ अपनी दिव्य अनुभूति की लीलाएं करते रहे। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। राजा प्रताप रुद्र श्री भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना श्री भगवान के उन भक्तों में करते थे जिनका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। राजा का यह विनयशील स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। राजा ने भट्टाचार्य तथा राय दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट कराने की व्यवस्था करें, लेकिन जब उनको 2 सर्वोच्च भक्त श्री सार्वभौम भट्टाचार्य तथा श्री रामानंद राय ने उनकी सिफारिश की तो उन्होंने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया। महाप्रभु का कहना था कि सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थ प्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में आना खतरनाक है। महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी थे। कोई भी स्त्री उन्हें नमस्कार करने हेतु भी उनके पास नहीं जा सकती थी। स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से बहुत दूर स्थान दिया जाता था। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे। दिव्य अवतार होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। अन्य व्यक्तियों के प्रति भी उनका आचरण संदेश से परे होता था। आचार्य के रूप में वे अपने आचरण में वज्र से भी कठोर और गुलाब से भी मृदु थे। उनके पार्षदों में से एक छोटे हरिदास ने एक युवती को कुदृश्य देखने की भारी भूल की। परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटे हरिदास के मन की काम वासना को ताड़ गए। उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी संगत से निकाल दिया और फिर कभी नहीं स्वीकार किया। यद्यपि श्री हरिदास की इस भूल को क्षमा करने हेतु महाप्रभु से याचना की गई, अंत में छोटे हरिदास ने महाप्रभु से साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली और इस आत्महत्या का समाचार महाप्रभु को सुनाया गया। उस समय भी महाप्रभु उसका अपराध नहीं भूले थे और उन्होंने यही कहा कि उसे उचित दंड मिला है। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता करना जानते थे। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता करना नहीं जानते थे। अतः यह जानते हुए भी कि राजा एक महान भक्त है, उन्होंने राजा से भेंट करने से साफ मना कर दिया, केवल इसलिए कि राजा धन संपत्ति से संबंधित थे। इस उदाहरण द्वारा महाप्रभु एक अध्यात्मवादी के लिए समुचित आचरण पर बल देना चाहते थे। एक अध्यात्मवादी को स्त्रियों तथा धन से कोई सरोकार नहीं होता। उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ संबंधों से बचना चाहिए। फिर भी भक्तों की सुनीतियों के द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ नव जिज्ञासु के प्रति श्री भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्तों के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध कभी कभी दयालु श्री भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहता है। जब तक महाप्रभु पुरी में रहे, उनके हजारों भक्त भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते थे। रथ यात्रा के समय गुड़ीचा मंदिर की सफाई और महाप्रभु के निरीक्षण में होती थी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। पुरी में महाप्रभु का सामूहिक संकीर्तन आंदोलन जनसमूह के लिए अद्वितीय प्रदर्शन होता। जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही तरीका था। महाप्रभु ने इस सामूहिक संकीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। सभी देशों के नेतागण इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाने रखने हेतु उठा सकते हैं।
अब तो संपूर्ण विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है। कुछ काल के पश्चात महाप्रभु उत्तर भारत की यात्रा पर चल पड़े और उन्होंने वृंदावन तथा निकटवर्ती स्थानों को देखने का निश्चय किया। जब वे झारखंड मध्य भारत के जंगल से होकर गुजरे तो सारे जंगली पशु उनके संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। सभी जंगली बाघ, हाथी, भालू तथा हिरण महाप्रभु के साथ हो लेते और महाप्रभु उनके साथ संकीर्तन करते। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संकीर्तन आंदोलन के प्रसार से, भगवान नाम की महिमा गान तथा सामूहिक कीर्तन से जंगली पशु तक शांति और मैत्री से रह सकते हैं। तो मनुष्यों के विषय में कहना ही क्या है, क्योंकि ये वे सभ्य हैं। विश्व का कोई भी मनुष्य संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होने से इनकार नहीं करेगा। न ही महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन किसी जात, नस्ल, रंग या योनि तक सीमित है। यहाँ उनके महान उद्देश्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि उन्होंने अपने इस महान आंदोलन में जंगली पशुओं तक को भाग लेने दिया। वृंदावन से लौटते समय वे सर्वप्रथम प्रयाग आए, जहाँ वे श्री रूप गोस्वामी से मिले, जिनके साथ उनका छोटा भाई अनुपम भी था। इसके बाद वे वाराणसी पहुँचे। वे 2 मास तक श्री सनातन गोस्वामी को दिव्य विज्ञान की शिक्षा देते रहे। श्री सनातन गोस्वामी को दी गई शिक्षा अपने आप में एक लंबी कहानी है, अतः उसका पूरा वर्णन यहाँ संभव नहीं है। उसकी मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं। श्री सनातन गोस्वामी, जो पहले शाकर मलिक नाम से जाने जाते थे, नवाब हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल सरकार के मंत्री पद पर थे। उन्होंने महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा से नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। जब महाप्रभु वृंदावन से लौटकर वाराणसी पहुँचे तो वे श्री पतन मिश्र तथा श्री चंद्रशेखर के अतिथि बने और एक मराठी ब्राह्मण उनकी सेवा में था। उस समय वाराणसी की अगुवाई मायावादी संप्रदाय के एक महान सन्यासी श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती कर रहे थे। जब महाप्रभु वाराणसी में थे तब उनके सामूहिक संकीर्तन आंदोलन के कारण जनता उनके प्रति अधिक आकृष्ट हो गई। वे जहाँ भी जाते, विशेष रूप से विश्वनाथ मंदिर में, तो हजारों तीर्थयात्री उनके पीछे हो लेते। कुछ लोग उनके शारीरिक स्वरूप से आकर्षित थे तो कुछ श्री भगवान की महिमा में गाए जाने वाले उनके सुरीले गीतों से। मायावादी सन्यासी अपने आप को नारायण कहते हैं। आज भी वाराणसी अनेक मायावादी सन्यासियों से भरी पड़ी है। जिन कुछ लोगों ने महाप्रभु को उनकी संकीर्तन मंडली के साथ देखा था, वे उन्हें सचमुच नारायण मानते थे। यह समाचार महान सन्यासी श्री प्रकाशानंद को भी मिला। भारतवर्ष में मायावाद तथा भागवत संप्रदाय में सदा से एक प्रकार की आध्यात्मिक होड़ लगी रहती है। अतः जब महाप्रभु का समाचार श्री प्रकाशानंद को मिला तो वे जान गए कि महाप्रभु वैष्णव सन्यासी हैं। अतएव जो लोग इस समाचार को लाए थे उनके समक्ष उन्होंने महाप्रभु को कुछ महत्व नहीं दिया। उन्होंने महाप्रभु के कार्यकलापों की निंदा की, क्योंकि वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, जो उनके मत के अनुसार मात्र धार्मिक आवेश था। श्री प्रकाशानंद वेदांत के पारंगत विद्वान थे, अतः उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे संकीर्तन के चक्कर में न पड़कर वेदांत की ओर ध्यान दें। एक भक्त ब्राह्मण जो महाप्रभु का भक्त बन चुका था, उसको श्री प्रकाशानंद द्वारा की गई यह आलोचना अच्छी नहीं लगी। अतः वह अपनी व्यथा प्रकट करने हेतु महाप्रभु के पास गया। उसने श्री भगवान को बताया कि जब उसने सन्यासी श्री प्रकाशानंद के समक्ष महाप्रभु का नाम लिया तो उसने महाप्रभु की तीव्र आलोचना की। यद्यपि उसने श्री प्रकाशानंद के मुख से कई बार श्री चैतन्य नाम उच्चारित होते सुना था, वह ब्राह्मण इसलिए चकित था कि सन्यासी प्रकाशानंद भगवान श्री कृष्ण शब्द का उच्चारण एक बार भी नहीं कर सका। यद्यपि उसने श्री चैतन्य नाम का उच्चारण कई बार किया। महाप्रभु ने हंसते हुए उस भक्त ब्राह्मण को बताया कि मायावादी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर सकते। ये मायावादी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं। भले ही ये सदैव ब्रह्मा, आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें, और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपराधी हैं, अतः वे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का नाम तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। परम लोक में परम सत्य के नाम, रूप या व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परम लोक में हर वस्तु दिव्य आनंदमय होती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार वे उस जीव से भिन्न है जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के उनके पवित्र नाम तथा यश इत्यादि को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप, लीलाएं, ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप है और इन्हें भौतिक इंद्रियों के व्यायाम द्वारा नहीं जाना जा सकता। हरे कृष्णा।